वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक प्रयोग शुरू किया है, जिसमें हम समता की साधना का अभ्यास करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे जीवन में राग द्वेष है, हमारे जीवन में हर्ष विषाद हैं, सुख दुख के अवसर हैं, तमाम विषमताएं हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी और यदि हम थोड़ा सा वक्त निकालकर समता का अभ्यास कर सकें, साम्यभाव का अभ्यास कर सकें, तो हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। और इसी भावना की पूर्ति के लिए अपन ने वो प्रयोग शुरू किया है। कोई भी प्रयोग हो उसमें श्रद्धा और ज्ञान दोनों ही जरूरी होते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई प्रक्रिया करते हैं, कोई अपने आचरण में परिवर्तन लाते हैं, तो वो पूरी श्रद्धा और ज्ञान के साथ होना चाहिए। हम श्रद्धा सहित और आने वाले समयों में और ज्ञान भी हासिल करेंगे और साथ में इस प्रयोग को भी करते रहेंगे। 5 पापों से मुक्त होकर के थोड़ी देर के लिए जो हमारे आदर्श हैं, अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधुजन, हम उन आदर्श का स्मरण करेंगे। यहाँ से हमने अपने उस अभ्यास की शुरुआत की है और इतना ही नहीं, उन क्षणों में हम अपने वास्तविक वीतराग स्वरूप का भी चिंतन करें और उस वीतरागता का अभ्यास करें। वीतरागता के अभ्यास के लिए अभी छोटी सी आज चीज और उसमें ऐड कर लेते हैं। ज्यादा समय ना होने से अपन एक ही चीज पर आज विचार कर लेते हैं। अपने जितने पॉइंट हो चुके हैं अभी तक, अपनी क्षमता को बढ़ाना, अपने संदर्भ में अपने लिए ही देखना, अपनी सीमाएं निर्धारित करना, इन सब पर हमने विचार किया है। हम सुबह से शाम तक कोई ना कोई क्रिया करते रहते हैं और जो क्रिया होती है वो वास्तव में हमारी क्रिया नहीं होती, वो हमारी प्रतिक्रिया होती है। हम लोग एक्शन तो बहुत कम करते हैं, हम लोग रिएक्शन ज्यादा करते हैं। हाँ, दिन भर में अगर देखें तो एक्शन बहुत कम होते हैं, रिएक्शन होते हैं। मैं अभी देख रहा था, सबके अलग अलग रिएक्शंस थे। हाँ, सामने ही जैसे जो भी क्रिया चल रही है उसमें सबके रिएक्शन अलग अलग है। अब ये हमें देखना है कि हमारा रिएक्शन पॉजिटिव है या कि नेगेटिव है, हमारा कटुतापूर्ण प्रतिक्रिया है या सौहार्दपूर्ण प्रतिक्रिया है। हम दोनों प्रतिक्रियाएं कर सकते हैं। जो भी वातावरण निर्मित होता है उसमें हम दोनों तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। जो सब जितना समतावान है उसकी प्रतिक्रिया तो होगी, लेकिन उतनी ही सौहार्दपूर्ण होगी। बस ये चीज है। जो समतावान है, जो कि इस समता की साधना करता है, वो अपनी प्रतिक्रिया करेगा भी तो दूसरे की क्षति पहुंचाने वाली नहीं होगी ये, और स्वयं की भी क्षति नहीं होगी, स्वयं के परिणाम भी कलुषित नहीं होंगे और दूसरे को भी उसकी प्रतिक्रिया से कोई हानि नहीं होगी। ये हमें अभ्यास करना चाहिए कि दिन भर में कितनी प्रतिक्रियाएं करते, कदम कदम पर
हमारे मन के अनुकूल होता है तो हमारी प्रतिक्रिया अलग होती है, हमारे मन के विपरीत होता है तो हमारी प्रतिक्रिया अलग होती है। चलिए हमारे मन के अनुकूल हुआ उस समय तो हमारी प्रतिक्रिया संभव है कि पॉजिटिव ही हो, लेकिन जब हमारे मन के विपरीत होती है कोई चीज तो हमारी प्रतिक्रिया जो है वो कैसे सौहार्दपूर्ण हो, वो प्रतिक्रिया कटुता या कलुषतापूर्ण ना हो, ये सावधानी, इसका भी तो अभ्यास करना चाहिए। अपने जीवन में झांक करके देखें हम कि हम किसी भी गलत चीज को कितना लंबा ले जाते हैं और अच्छी चीज को कितना लंबा ले जाते हैं, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिक्रिया इसी पर निर्भर करती है। जैसे अपन कोई चीज गलत देखते हैं या कि अपने जीवन में कोई गलत चीज होती है, हम उसको कितनी देर तक ले जाते हैं, कितना लंबा खींचते हैं, कितना प्रोलॉन्ग करते हैं, और अच्छाइयों को, जो हमारे भीतर अच्छा है या बाहर कुछ अच्छा है, उसको हम कितना मैनिफेस्ट करते हैं, उसको कितना फैलाते हैं, ये अपने भीतर झांक के देखना पड़ेगा प्रयोग के दौरान। कि हम देखते तो ये है कि हम जो भी अच्छाई है बाहर उसको तो समेट लेते हैं जल्दी से, और जो भी बुराई है उसको ज्यादा देर तक फैलाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं कि भगराते हैं। ये जो प्रतिक्रिया का ढंग है वो हमें अपना सुधारना पड़ेगा, वरना हम कितना भी कुछ करते रहें, लेकिन अगर हमारी प्रतिक्रिया ठीक नहीं है तो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जो भी हमारे एक्शन है, वो कभी प्रॉपर नहीं हो सकते। ये यदि हम थोड़ा सा अपनी प्रतिक्रिया को संभाल लें, उसके लिए ये अभ्यास है। सुबह दोपहर शाम 2-2 घड़ी हमने निकाला है अपना समय, तो उसमें हम ये प्रयोग दोहराएंगे कि मेरे जीवन में कभी किसी से द्वेष होता है तो मैं उस द्वेष को कितना लंबा ले जाता हूँ या उसे जल्दी से खत्म कर देता हूँ। मेरे मन में किसी व्यक्ति के प्रति सद्भावना होती तो वो सद्भावना कितनी देर रहती, ज्यादा देर रह पाती कि नहीं, मैं उससे जल्दी खत्म कर देता हूँ कि ज्यादा देर तक बनाए रखता हूँ। ऐसे देखना पड़ेगा मेरी मैत्री कितनी देर तक बनी रहती है या कि मेरी घृणा कितनी देर तक बनी रहती, कलुषताएं मेरे जीवन में कितनी देर तक बनी रहती, प्रतिक्रिया के स्वरूप कलुषता अगर आई है तो वो कलुषता कितनी देर तक बनी रहती, और सौहार्द कितनी देर तक बना रहता है। तो मामला कठिन, पर करना तो पड़ेगा। अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, खूब पढ़ लिख करके तैयार हो गए अपन और 10 दिन में और खूब सारा पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये प्रयोग भी करते रहेंगे, तो फिर वो जो है अपना बैलेंस, इसको कहते हैं इमोशनल बैलेंस, अपने संवेगों को संतुलित बनाए रखना और क्विक एडजस्टमेंट, बहुत जल्दी अपने को एडजस्ट कर लेना वातावरण के साथ में। ये वो ही कर सकता है जिसकी प्रतिक्रिया जितनी पॉजिटिव होगी। ये प्रक्रिया हमें आज वर्तमान में नहीं, तो अपन देखते हैं कि बच्चे लोगों को अपन कोई चीज कहें घर में, इतनी जल्दी इतना शॉर्ट रिएक्शन करते हैं कि अपन भी मुश्किलों पड़ जाते हैं। देखते हैं कि नहीं, अपन भी किसी भी की बात का इतनी जल्दी रिएक्शन करते हैं, और वो भी रिएक्शन पॉजिटिव नहीं करते हैं, जल्दी से अगेंस्ट में रिएक्शन करेंगे। जैसे अपन को तो याद है घर में माँ ने कुछ कहा, ये वाला काम कर दो, नहीं, सबसे पहले यही निकलेगा नहीं, फिर बाद में थोड़ी देर बाद अच्छा बताओ क्या करना है, ऐसे कहेंगे पहले। लेकिन ये नहीं कैसे निकल गया, किसी भी समय अपनी जो प्रतिक्रिया है वो कितनी जल्दी क्विक अपन निर्णय ले लेते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट उतना जल्दी नहीं कर पाते, एडजस्टमेंट में देर लग जाती है। रिएक्शन तो हम बहुत जल्दी कर देते हैं, तो रिएक्शन हम सोच समझ करके करें कि जो भी हम करें उसका असर क्या पड़ेगा, उसका परिणाम क्या निकलेगा, और अगर परिणाम खोटा निकलता है तो जल्दी से अपने को एडजस्ट करके और रिएक्शन को चेंज कर लें, उसको पॉजिटिव बना लें। द्वेष को लंबा ना खींचें, सौहार्द को ज्यादा देर तक आगे बढ़ाएं, प्रतिक्रिया दूसरे के भले करने वाली हो। इसको अपन आज के इतने सारे पॉइंट्स में इसको भी शामिल कर लें। आप लिखते जा रहे हैं कि नहीं, किताब में नहीं, अपने भीतर ये पॉइंट्स, हाँ, कि मुझे ऐसे समय पर क्या करना है, तो एक अपन ने आज पॉइंट जोड़ लिया, समय उतना ही है। एक छोटी सी घटना सुनाई देता हूँ और बस मुझे एक बात कहनी है जो कि मुझे लगता है कि अनिवार्य है। अपन लोग जैसे 13 तारीख से आज अपन शुरू करेंगे शिविर जिसमें अपन ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो मैं आपको कोई नियम नहीं दे रहा हूँ, मेरी आदत में भी नहीं है नियम देना, लेकिन अपने आप और कुछ ऐसा अपन ले लेंगे कि जब तक मैं इस ज्ञान को हासिल करूंगा, कोई ना कोई चीज जिसे कि मैं ठीक नहीं समझता, हाँ, जिसे मैं ठीक नहीं समझता, खुद का निर्णय लेना पड़ेगा, जो वाकई में ठीक चीज नहीं है, उसको मैं इन 5-7 दिनों तक, जितने दिनों तक मैं कक्षा में बैठूंगा, मैं अपने आप ही नहीं करूंगा। जैसे कि मैं रात में भोजन करता हो सकता हूं कि करता हूं, आप में से कोई भी
लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो तो ठीक नहीं है, तो ठीक है, मैं इन 5-7 दिन के लिए ऐसा कर सकता हूँ कि मैं जल्दी से अपना भोजन कर लूंगा। मैं सोचता हूँ कि और भी बहुत सारी चीजें मेरे जीवन में हैं जो मैं नहीं कर पाता हूँ, तो एक अच्छा अवसर मिल गया उनको करने का, 5-7 दिन के लिए प्रयोग करके देख लेते हैं, देखें क्या कैसा लगता है कि जब मैं ज्ञान हासिल कर रहा हूँ तो वो जो चीज जिसे मैं ठीक नहीं मानता था वो मैंने इन दिनों में नहीं करी है। ये एक प्रयोग इसके साथ साथ अपन करके देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो बहुत जल्दी अपन इन चीजों को, ज्ञान को तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान का जो फल है वो बहुत जल्दी हासिल नहीं हो पाता। इसलिए मैंने कहा नियम आप अपने आप स्वतः ही जो आपको करना हो, तो इसका बहुमान रहेगा पढ़ने का कि हाँ सचमुच मैंने 7-8 दिन तक जो अध्ययन किया, मैंने कोई ना कोई चीज छोड़ दी है, कोई ना कोई अपनी बुरी आदत का त्याग करके मैंने इस चीज को ग्रहण किया है, तो दोनों चीजें हो जाएंगी। मैं आपसे कह रहा था कि रिएक्शन पॉजिटिव हो सकता, नेगेटिव हो सकता। रिएक्शन हमें कैसे करना चाहिए ये हमें सीखना है। एक रामदास थे, शिवाजी के गुरु जी थे, वो बड़े भोले भाले सच्चे व्यक्ति थे। तो वो एक दिन गर्मी के दिन में और चले जा रहे थे अपने आश्रम, तो रास्ते में बहुत प्यास लगी तो क्या करें, खेत में जो है गन्ने लगे थे, पानी तो था नहीं, तो गन्ने लगे थे, तो उन्होंने एक गन्ना तोड़ा। अब खेत वाला था नहीं किसान, अब किससे पूछे, तो उन्होंने तोड़ा गन्ना। अब गलती तो थी लेकिन प्यास इतनी अधिक थी कि बिना उससे पूछे और उसका गन्ना तोड़ करके और चूसने लगे। आधा चूस पाया था, उतने में वो किसान आ गया जिसका कि वो खेत था। उसने तो कुछ नहीं देखा और एक गन्ना वहीं जो आधा पड़ा था उससे इनको 10-25 लगा दिए पीठ पर। अब क्या कर सकते, उसकी प्रतिक्रिया देखिएगा और इनकी प्रतिक्रिया देखिएगा। इन्होंने चुपचाप वो 10-15 स्वीकार है, क्योंकि गलती तो है और गलती करी है। अब प्यास बहुत लगी थी, अब उसको सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए गन्ना तोड़ करके और खाया। गलती तो है, गरीब आदमी का है गन्ना, वो ऐसे देता तो ले लेते, नहीं दिया उसने और हमने तो चोरी कर ली, अपराध तो है। दंड स्वीकार कर लिया। बहुत कठिन है अपने अपराध के लिए दंड स्वीकार करना। रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन ये होता है कि नहीं मैं गलत नहीं हूं, हाँ बल्कि जो गलत नहीं उसको अपन गलत साबित कर देंगे और अपन गलत है अपने आप को सही साबित कर लेंगे। ये रिएक्शन होता है, सबके साथ यही होता है। अपन सब अपने भीतर झांक करके देखें, लेकिन होना क्या चाहिए रिएक्शन यही कि गलत हूं तो दंड मैं स्वीकार करता हूं। अब इतने में बात शांत नहीं हुई। आजू बाजू के लोगों ने उस किसान को, रामदास को मारते देखा, तो वो किसान तो नहीं पहचानता लेकिन बाकी लोग तो पहचानते थे। अरे क्या कर रहे हैं, जिनके राज में, शिवाजी के राज में अपन बैठे, उन्हीं के गुरु हैं ये, और इनको मार दिया। कानों कान खबर शिवाजी तक पहुंच गई। शिवाजी ने कहा कि बुलाओ उस किसान को, दंडित किया जाएगा, उसने हमारे गुरु को मारा है। अब बुलाया गया, पहुंच गया वो किसान, बहुत घबराया। वो उसको जब मालूम पड़ा कि ये तो शिवाजी के गुरुजी हैं और मैंने ये क्या कर लिया, अपराध हो गया, फौरन पहुंचा वो। रामदास जी को मालूम पड़ा कि उसको दंड दिया जाना है, वे भी पहुंच गए बिना बुलाए दरबार में। तो जैसे ही पहुंचे तो शिवाजी खड़े हो गए, आइए बैठिए, गुरुजी को बैठा लिया। ठीक, सभा शुरू हुई। बुलाओ उस व्यक्ति को जिसने कि गुरुजी को मारा है। बुलाया उसको, पूछा कि तुमने मारा? उसने कहा हाँ मारा है। ठीक है, तो तुम्हें दंड दिया जाना चाहिए। दंड दिया जाना चाहिए तो इसके पहले रामदास जी खड़े हो गए, दंड इसको मिलना चाहिए, लेकिन दंड देने का अधिकार मुझे है। शिवाजी ने कहा बिल्कुल ठीक है, आप दे सकते हैं, आप गुरु हैं। तो शिवा, इसको दंड स्वरूप 5 गांव दे दो। अब बड़ा अजीब हो गया मामला, दरबार लगा हुआ और कह रहे कि दंड मिलना चाहिए और दंड स्वरूप 5 गांव दे दो। ये दंड कुछ समझ में नहीं आया। शिवा ने कहा कि गुरुजी ऐसा दंड तो हमने कभी नहीं सुना। तो उन्होंने मालूम क्या कहा, ये इतना गरीब है कि इसके खेत में से कोई एक गन्ना भी ले ले तो इसकी हानि होगी। अगर इसके पास ज्यादा होते तो ये तो आसानी से और लोगों को भी सहज रूप से गन्ने दे देता। इसकी गरीबी दूर करने से इसने जो प्रतिक्रिया की है वो प्रतिक्रिया पॉजिटिव हो सकती है। इसने अभी दूसरे के गन्ने ले लेने पर उसे मारपीट करी, वो मेरे साथ हो सकती, दूसरे के साथ हो सकती है। इसे हम
अगर 5 गांव दे दें, ये समृद्धिशाली हो जाए, तो ये ऐसी प्रतिक्रिया नहीं करेगा। इससे क्या अपन शिक्षा ले सकते हैं बताइए? जिस व्यक्ति को मारा वो व्यक्ति उन्हें फांसी दिला सकता था, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि इसने अपराध जानबूझ के नहीं किया, मजबूरी में किया है। इसकी उस मजबूरी को दूर कर दें तो ये अपराध से मुक्त हो सकता है। ये प्रतिक्रिया करने का ढंग है। प्रतिक्रिया हम दोनों तरह से कर सकते हैं, भली भी कर सकते हैं, बुरी भी कर सकते हैं। हमें ये विचार करना चाहिए कि हम जो भी प्रतिक्रिया करें वो हमारे और दूसरे के भला करने वाली हो, दूसरे और हमारे क्षति में कारण न बने। इसी भावना के साथ आने वाले दिनों में भी अपन इस प्रयोग को और ज्ञान को दोनों को हासिल करके अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की।